नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया वीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको जितेंद्र सर से मिलाया था, जिन मैंने बताया था वहां पर कि आपको वो मैथ क्लासेस रेगुलर देंगे और आपको वो वीडियो मिल भी रही होगी। ठीक उसी प्रकार से अब हमारी नई फैकल्टी विपुल कुमार मिश्रा सर, जिनको रजनीश सर के नाम से भी जानते हैं, वो भी चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो लालगंज अझारा का सबसे टॉप स्कूल है यूपी बोर्ड के लिए, वहाँ के बायोलॉजी के अध्यापक हैं। मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और आप उनको बायोलॉजी पढ़िएगा उनके सब्जेक्ट को, और जो भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। आइए विपुल सर, यही है विपुल सर जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए, हम बाद में आपसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल कुमार मिश्रा, मैं चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक हूँ। आज हम आपको सेल्स के बारे, सेल्स का मतलब होता है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? देखिए, हमारा जो शरीर है वो किसके द्वारा बना है, मतलब कोशिकाओं के द्वारा बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, कोशिका एक मूलभूत इकाई है। अगर बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप कोशिका के बारे में जानेंगे। उससे शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ, आप पहले ये जान लीजिए कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो उनको ये नहीं पता था कि ये मृत कोशिका है या फिर जीवित कोशिका है। उन्होंने सिर्फ एक कोशिका, और उसको हम बाद में बताएंगे कि कोशिका थी, कोशिका भित्ति क्या थी। हम आओ शुरू से जानते हैं कोशिका क्या होता है। देखिए, कोशिका जो होता है, आपके शरीर में हर जगह कोशिका उत्सर्जन होता है, लेकिन कोशिका का मतलब ये होता है कि जैसे कोशिका ये है कि अगर आप मान लीजिए पूरे शरीर में आपकी कोशिकाएं हैं, हर जगह कोशिकाएं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोशिकाएं ना हो। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चोट लगने पर जो है, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है तो इतनी दूरी, मान लीजिए अगर किसी ने आपके हाथ पे ऐसे टच किया तो यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं? डेड हो जाती हैं। तो डेड होने के लक्षण ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। धीरे धीरे आप जब उस पर कोई मलहम या दवा या कोई जैसे हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक में वो क्या होता है, मतलब जो काला था वो क्या होने लगता है? रेड होने लगता है, लाल होने लगता है, यानी कि वहाँ पे कोशिका उत्सर्जन होना शुरू होती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आगे वीडियो में पढ़ाऊँगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, वो भी कार्ग की छाल से। एक कार्ग नाम का एक पौधा होता है जिसकी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। तो किस पौधे से की थी? कार्ग नामक कार्क पौधे से, पौधे की छाल से। ठीक है बच्चों, अब पहले हम जान लें हमारा शरीर जब बनता है तो किससे बनता है? कोशिकाओं से। कोशिका होती क्या है? देखिए, हम आपको एक अलग तरीके से बताएंगे जिसे आप समझिए। देखिए, जैसे ईंट होती है, ठीक है, अब आपको इतना लोअर क्लास में नहीं ले जाएंगे आप समझ ना पाए। ईंट होती है, ईंट किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है, तो आप सभी जानते हैं। देखिए, कोशिका क्या है? जैसे ईंट है, एक ईंट में आपने दूसरी दीवार को, दूसरी ईंट जोड़ी, फिर आपने दूसरी ईंट जोड़ी, फिर आपने दूसरी, अब ये किसका रूप ले लेती है? एक दीवार का रूप ले लेती है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक तरीका है, इसका आप समझिए। अब इसी दीवार में आप फिर से दूसरी तरफ से अगर ईंट जोड़ना शुरू करते हैं ऐसे, और दूसरे तरीके से फिर इस साइड से अगर आप जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, 3 तरफ से बंद हो गया ये। अब देखिए, ये क्या बन गया? एक कमरा बन गया। क्या बन गया? कमरा बन गया। इसी तरीके से कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? देखिए, अब ये कमरा ये बन गया। देखिए, जैसे मैंने कहा था, एक ईंट, पहले एक ईंट जोड़ी, फिर एक ईंट, फिर एक ईंट, बाद में जब हम ईंटों को जोड़ते गए तो वो किसका रूप ले लेती है? दीवार का। और जब दीवार का रूप लेते हैं, उसी दीवार को हम सही तरीके से चारों तरफ से लगाएं तो क्या बन जाता है? ये कमरा बन गया। अब उन्हीं कमरों को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से अगर सजाते जाएं, तो जैसे एक कमरा यहाँ हो गया, फिर थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना दें, और फिर इधर से हम ईंटों को जोड़ना स्टार्ट कर दें ऐसे, तो एक कमरा ये बन गया और दूसरा कमरा ये बन जाएगा।
इस तरीके से एक कमरा बन जाता है। ठीक है, अब इस कमरे को अगर एक कमरा हम इधर बना दें, एक कमरा इधर बना दें, तो ये जो ईंट से शुरू हुआ था इसी तरीके से अब ये क्या बन गया, एक घर का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक घर का आकार ले लेगा और उसको हम क्या किस नाम से जानने लगेंगे, घर के नाम से। इसी तरीके से जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का। किस चीज का निर्माण करती हैं, टिश्यू को, जिसी का हिंदी मीनिंग होता है ऊतक। क्या होता है, कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। अब इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि टिश्यू क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या फिर और जो भी अन्य जानकारियां उसको हम अगली वीडियो में आपको देंगे।